ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणागणनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादिकाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम आज हम प्रथम वर्ग से दीक्षा साक्षी के रूप में हम उपस्थित हैं। चार भक्त लोग आजीवन स्वभाव जप का वचन देने के लिए आज यज्ञ में आहुति देंगे और चार नियमों का पालन के लिए आहुति देंगे। ये सारी प्रथा जो है वो नारद पंचरात्रि की विधि के अनुसार संपादित होते हैं और भागवत विधि जो हरे कृष्ण मंत्र जपने के लिए जो वचन होते हैं उसे भागवत विधि कहते हैं। लेकिन यज्ञ विधि जो नारद पंचरात्रि दोनों विधि से अपनी सारी आध्यात्मिक क्रिया का प्रस्तावन होता है। ये अपना फाउंडेशन प्रस्तावन करना यानी अपने जीवन में किसी भी संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प हमेशा प्रस्थापित होना चाहिए। तो यज्ञ की उपस्थिति में यज्ञ यानी विष्णु भगवान कृष्ण की प्रीति के लिए हम अपना आजीवन ये वचन का पालन करेंगे और भगवान अपने आंतरिक शक्ति से हमें परिपूर्ण करेंगे, क्योंकि आंतरिक शक्ति ही आत्मा की जागृति के लिए आवश्यक है और आत्मा का विकास के लिए भी आवश्यक है। आत्मा परमात्मा का अंश होता है तो वो पुनः संबंध स्थापित करना होता है। इसलिए प्रथम दीक्षा को ब्रह्म संबंध कहते हैं, प्रथम दीक्षा को ब्रह्म संबंध कहते हैं और दूसरी दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं। तो ब्राह्मण दीक्षा 3 युगों में एकमात्र दीक्षा थी, लेकिन कलियुग आवेदन नाम रूपे कृष्ण अवतार और भगवान के नाम के अलावा हमारा कलियुग में कोई विकास नहीं होता। तो इसलिए प्रथम दीक्षा हरिनाम दीक्षा कहलाती है। हरिनाम दीक्षा कहलाती है। तो भगवान के साथ संबंध तो जोड़ना ही, तो संबंध के अनुसार नामकरण भी होता है। तो प्रथम दीक्षा में हमें होने वाले अपराध नामकरण यानी नाम लेते हुए भी होने वाले अपराध की क्षमा तुरंत में करनी चाहिए, क्योंकि वो जाने अनजाने भी होते हैं। लेकिन सर्वप्रथम अपराध उसके लिए ही हमें ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। बाकी के सारे अपराध भगवान के नाम द्वारा है उसका निराकरण होता है। लेकिन प्रथम अपराध जो वैष्णव अपराध कहलाते हैं उसकी कोई नाम भी उसका समाधान नहीं कर पाता, भगवान के समाधान नहीं कर पाता।
निंदा कौन करता है? जो ईर्ष्यालु होता है वो करता है। हाँ, तो भक्ति में ईर्ष्या काम में आती है, क्योंकि भगवान का ये जो भक्ति का विज्ञान है, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि सूर्ये ज्ञान विज्ञान सहितं यद् ज्ञात्वा मोक्षयिष्यति। भगवान का ये वचन है। और अर्जुन को क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ईर्ष्यालु नहीं है, इसलिए। तो अवश्य हम अर्जुन तो नहीं है, फिर भी अर्जुन का ऐसा उदाहरण पालन नहीं कर पाते। हमारे बहाने माने वर्जित नहीं होना चाहिए, बहाना नहीं करना चाहिए। बहाना क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में भी हम भगवान से अलग हुए हैं, वो ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या के कारण। इच्छा द्वेष समुत्थेन तन्मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्वे यान्ति परम। ये भगवान कहते हैं, तो भगवान जानते हैं कि कहाँ अपराध हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तो भगवान का नाम, भगवान से अभिन्न होने के कारण वो भी जानता है। तो भगवान के नाम का प्रचार जो कर रहा है, तो भगवान की शक्ति के बिना तो नहीं कर रहा है। भगवान के नाम की शक्ति जिसमें आविष्ट की गई है, तो उसका कुछ भी हमें गलत ढंग से न बोलना चाहिए, न कर्तव्य करना चाहिए। तो यह अपराध बहुत जघन्य अपराध कहलाता है, और भगवान का नाम पे रूठ जाता है। तो बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तब उतना पाए कृष्ण प्रति प्रेम। अनेक अनेक जन्मों बाद भी हरिनाम तो करता है, लेकिन अपराधी है, इसलिए उसका कोई निराकरण नहीं होता। एक हमारे शिष्य ने मेलबोर्न वाला, तो काफी पढ़े लिखे होते हैं, इसको पढ़ाई कराते हैं। तो उसने वहाँ पूछा कि महाराज जी, यदि किसी भक्त का अपराध हुआ हो और अपराध की क्षमा मांगते पहले ही यदि वो भक्त चला जाता है, तो अपराधी की क्या हालत होगी? एक अनजाने से थोड़ा करता है, अपराध होता है तो तुरंत, यानी कि जो भगवान का नाम लेता है, भगवान के नाम द्वारा अपना शुद्धिकरण करना चाहिए। लेकिन पुरानी आदत से किसी का भी अज्ञानता से या ईर्ष्या के कारण अपराध कर देता है, तो हालत बहुत बुरी हो जाती है। भगवान का नाम अनेक जन्मों के लिए उसका परिणाम। तो हमने कहा कि भाई ऐसी अनुचित तो हुई नहीं चाहिए, यदि हुई है तो आप क्या करोगे? जाओ वरिष्ठ भक्तों के समक्ष और उनको बताओ। तो वो कहेंगे वो तो चला गया, लेकिन जो अपराधी है उसको वो भक्त की सेवा लेनी चाहिए। जो सेवा करेगा और सारा उसका जो फल ये भक्त के नाम पर, तो अवश्य भगवान देखेंगे दूसरे जन्म में यदि उसका परिचय होता है, विकास होता है, तो माफी भी मांग सकता है दूसरे जन्म में मांगो, क्योंकि भक्त भक्त का तो परिचय होना ही चाहिए। लेकिन जो सारी जिंदगी उसने वही भक्त का जो सेवा का कार्य था, वो उसके बिहार उसको करना चाहिए, और क्रेडिट सारी वो भक्त को देनी चाहिए। यानी कि ये भक्त का कम से कम सेवक बन जाए। तो ये विशुद्ध भक्ति के लिए आवश्यक है। यदि ऐसा होता है तो होने तो नहीं देना चाहिए। और यदि कुछ ऐसा हुआ, भक्त का अपराध हुआ और अपराध की क्षमा मांगते पहले ही जब से चला जाता है, तो अपराधी की तो दूर पूरी दिशा तो होगी ही होगी।
से बहुत सावधान होना होगा, तुरंत समाना ऐसी नौबत ना है। ये तो हाइपोथेटिकल हुआ कि चलो ऐसा हो तो क्या करना चाहिए। वैसे तो कोई उपाय बताया ही नहीं है, लेकिन हर एक अपराध की क्षमा यदि भगवान के वरिष्ठ भक्तों के बीच में वो करता है तो भक्त उन पर सहायता तो करेंगे कि चलो तो हमारे बीच में रहे, लेकिन ये सेवा ले ले जिसकी वो जो सेवा थी और उसकी क्रेडिट सारी उसको दे दे। On behalf of him, he must perform all the activities. और क्रेडिट सारी उनको दे देनी चाहिए। There is no other alternative. पहले हम जानते भी नहीं थे, लेकिन जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमें ढूंढ निकालना पड़ता है कि कहाँ से कुछ हो सकता है कि नहीं। तो ये हालत है। तो सर्वप्रथम अपराध नाम का प्रचार करने वाले महाभक्तों की निंदा करना, वो दुर्वासा मुनि को सबक मिल गया था। अम्बरीश का अपराध करके उसने अम्बरीश की ईर्ष्या के कारण उसने ऐसा अपराध कर दिया कि बहुत पहुंचे हुए वो दुर्वासा मुनि थे, लेकिन भक्त नहीं थे। भगवान की भक्ति नहीं, भगवान को जानते हैं लेकिन वो अपने तपोबल से भगवान को पाना चाहते हैं। भगवान को मंजूर नहीं होता। वो शिव जी की पास क्षमा मांगने चाहता है, शिव जी तो कहेंगे तो ये मेरा बेटा पावट है। दुर्वासा मुनि शिव जी का बेटा है, तो शिव जी तो महाभक्त है। उसने भक्त की निंदा करी, तो क्या शिव जी माफ करेंगे? शिव जी तो डरता है, भाग गया हमसे, हम आश्रय नहीं। और ब्रह्मा कहते हैं कि भाई सुदर्शन चक्र हमारे काम में पाई गई, तो भगवान विष्णु का हम जाए तो भगवान विष्णु के पास जाता है तो वो तो सोते थे, हमेशा सोते रहते हैं, लेकिन सोते हुए ऐसे जगह रहते हैं कि सारी चीजें पता चलता है। तो दुर्वासा तो ये तो जानते हैं, फिर भी जब भगवान उठो हमारी रक्षा के लिए कुछ आपका सुदर्शन चक्र हमें चला रहा है, तो भगवान ने कहा वो सुदर्शन चक्र मेरी उंगली में तो कब चला गया मुझे पता है, मैं तो सोचा था तुम देखा है तो काम करके ही आएगा, वापस लेता आता ही नहीं। भगवान की इच्छा जानकर ही सुदर्शन चक्र अपने में काम कर। सुदर्शन चक्र, गदा, पद्म और शंख, ये चार भगवान के असिस्टेंट हैं। इनका स्वरूप होता है जब भगवान अपने धाम में वापस जाते हैं तो ये चार अपना स्वरूप होकर करके उनको ले जाते हैं, दे असिस्ट। तो पराशर शक्ति विधि भगवान की शक्ति बहुत अनेक प्रकार की जो स्वाभाविक है ज्ञान क्रिया से भगवान के स्वभाव के अनुसार काम करती है। तो भगवान का स्वभाव जानते ही ये काम कर लेती तो भगवान को आदेश करने की क्या आवश्यकता है। भक्त का अपराध हुआ, सुदर्शन चक्र अपने आप में छूट गया और राक्षस को मार दिया और दुर्वासा के पीछे पड़ा। तो ये दुर्वासा को पता नहीं था। सुदर्शन चक्र किसी को माफ नहीं करेगा, यानी कि भगवान माफ नहीं करेगा, भगवान का नाम माफ नहीं करेगा। जब तक दुर्वासा अम्बरीश महाराज के चरणों में नहीं गिरे, माफी नहीं मांगी, अम्बरीश तो दयालु है, विशुद्ध भक्त है, माफ तो करते, लेकिन सुदर्शन चक्र की प्रार्थना भी करते कि भैया तो शांत हो जाए। ये सुदर्शन चक्र की प्रार्थना देखना, बहुत सारी परेशानी यदि घर में खड़ी होती है तो समझना कि हमने कुछ अपराध किया होगा तभी तो परेशानी आती है। बिना बुलाए थोड़ी परेशानी आती है। तो
सुदर्शन पाठ करना चाहिए, जैसे अमरीश महाराज ने किया था उसी तरह धर्म शांति सुदर्शन होम करते हैं। तो ये सारी एंटीडोट बताते हैं, लेकिन जब तक अपराधी जिनको अपराध किया है ऐसे भक्त जो भगवान के नाम की शक्ति का परिचय बता रहा है, इसीलिए प्रचार कर रहा है। खुद में तो शक्ति होती ही नहीं, लेकिन जो भगवान का नाम लेता है तो वो भगवान के नाम की शक्ति का प्रचार करता है। नाम और नाम की शक्ति में अंतर क्या पड़ेगा? तो इसीलिए भगवान का नाम लेते हैं जन्म बहु जन्म यदि करे श्रवण के तो उसका विकास भी रुक जाता है। जो भगवत प्रेम पाने के लिए भगवान का नाम ले रहे हैं तो वो भी सिद्ध नहीं होता। तो अपराध की एक ही मात्र जो उपाय है वो अपराधी ऐसे विशुद्ध भक्त जिनका अपराध है उसकी तुरंत क्षमा मांगे बिना विलंब। कई भक्त तो हमने उसका मन में अपराध किया था, उसका क्या है? हाँ, तो मन में माफी मांगी, तमाशा करने की आवश्यकता है। हाँ, मैंने यदि आपका अपराध किया हो मन में, मैं आकर माफी मांगूंगा कि पागल हो गया है ऐसा नहीं, मन में ही माफी मांगो, लेकिन सावधान रहना कि किसी भी हालत में अपराध नहीं करना चाहिए। दूसरा अपराध है शिव ब्रह्मा आदि देवता के नामों को भगवान विष्णु के नाम तुल्य यानी कि बराबर समझना या इनसे स्वतंत्र समझना। भगवान स्वतंत्र होते हैं, देवता स्वतंत्र नहीं होते हैं। एक भगवान द्वारा सृजित 10वीं प्रकृति में आते हैं और वो भी ब्रह्मा जी इनको शरीर देते हैं। तो सारे देवता भगवान ने चुने और सृष्टि का संचालन करने के लिए देवताओं की उपस्थिति का श्रेय तो लेंगे ही। हम वैश्वानर रूपत्वा प्राणी नाम तो हमेशा देखना, क्योंकि ये भगवान द्वारा नियामक के रूप में देवता सृष्टि का संचालन कर रहा है। ये भी अपने शरीर में बहुत बड़ी अंदर सृष्टि है। सृष्टि में हमेशा क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिसोल्यूशन तीनों आते हैं। तो ये शरीर में भी क्रिएशन होता है, सस्टेनेंस होता है एंड डिसोल्यूशन भी होता है। तो बड़ी सृष्टि, छोटी सृष्टि तो है ना, कौन संचालन करे? तुम तो झूठे दावे करके बैठ रहे कि ये मेरा शरीर है, जबकि शरीर अपना होता है प्रकृति का। माँ भी कहती है कि ये तो बच्चा मैंने पैदा किया था, चल मरा हुआ बच्चा भी करेगी क्या? बड़ी सृष्टि को ही दे देना होता है ना, वो अपने पास थोड़ी रखेंगे। प्रकृति, अग्नि, वायु, आकाश, पंचमहाभूत का शरीर पंचमहाभूत में विलीन होना ही चाहिए। नहीं तो हमें जानना चाहिए कि ये तो देवता संचालन करता है, तो भगवान के आदेश के अनुसार कर रहे हैं। कोई अपनी मनमानी तो करते हैं। तो क्या सभी भगवान के बराबर हो सकते हैं? देवता भगवान के बराबर नहीं है, न तो स्वतंत्र है, अपनी मनमानी कभी नहीं करते। एक मनुष्य बेवकूफ होता है, मनमानी करते, और राक्षस, लेकिन देवता कभी मनमानी नहीं करते। तीसरा अपराध है कि गुरु के आध्यात्मिक जो सूचनाएं हैं उसका अनादर करना। गुरु पदंतर सामाजिक सूचना नहीं देता है, आध्यात्मिक सूचना ही देता है।
शारीरिक प्रकृति से नहीं होता, वो तो आध्यात्मिक कल्याण से ही होता है। One has to become spiritual because the Jiva is spiritual. It is part and parcel of Krishna. Therefore, it should be spiritual. हम उसे भौतिकता की गंदगी में उसको रगड़ करें तो क्या चलेगा? हम बुद्धिमान नहीं, मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी गई है वो सत्य और असत का परिचय करे। तो तीसरा जो अपराध है गुरु के आध्यात्मिक शिक्षाओं का कि अवगणना करना, वो भी अपराध है। फिर दूसरा तीसरा और बाकी के सारे अपराध भक्तों के समक्ष माफी मांगने से होता है, हमने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। चौथा अपराध है वैदिक शास्त्रों का प्रमाणों का खंडन करना। वैदिक शास्त्र मनुष्य के विकास के लिए दिए, विकास यानी एवोल्यूशन, मनुष्य की उत्क्रांति कहाँ होगी? ब्रह्मा जी ने तो 10 प्रकार की प्रकृति बनाई है, ये डार्विन 11वीं प्रकृति थोड़ी बनाएगा। ब्रह्मा जी ने 10 प्रकृति बनाई। पहली आंच में पशु तक आ जाते हैं, 9वीं मनुष्य की और 10वीं देवता और दानवों की। यदि कोई मनुष्य में से देवता बन सकता है, ऐसे उसके आध्यात्मिक चरित्र देवताओं का जो आध्यात्मिक वो उसका विकास करे तो अवश्य देवता बन सकता है। तो ऊर्ध्वगति कहलाती है। राक्षस भी बन सकता है, जो राक्षस का चरित्र अपनाए तो अधोगति कहलाती है। मनुष्य चलो मैं ठीक रहा हूँ, मैं उल्लंघन नहीं करता, प्रकृति का अच्छा रहता हूँ, दूसरी बात भी मनुष्य जन्म में आ सकता है। लेकिन चौथी गति जो है वो भगवत धाम को सीधा वापस भी जा सकता है, फिर से भौतिक संसार में आने की आवश्यकता नहीं। ये सारा उपाय वैदिक शास्त्र और प्रमाण द्वारा हमें मिलता है। अंतिम प्रमाण शास्त्र के, इसलिए शास्त्र की अवगणना नहीं करनी चाहिए। अंतिम प्रमाण गुरु साधु शास्त्र वाक्य चित्ते कोरिया। गुरु जो बोलते हैं तो शास्त्र संबंधित होता है, अपने पूर्वज बोलते हैं तो शास्त्र में भी पाया जाता है, और शास्त्र अभी भी मौजूद है, उपस्थित है। चाहे कोई भी उसको पोल्यूट करने की भावना रखे तो भी पोल्यूट नहीं हो सकता। तो शास्त्र वैदिक शास्त्र का प्रमाण का खंडन करना हरिनाम की महत्ता की अवगणना करने द्वारा, क्योंकि शास्त्र में ही हरिनाम की महत्ता दी गई है। कवि संतरणी उपनिषद यजुर्वेद का भाग है, उसमें एक कलियुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है। तो ये तो शास्त्र प्रमाण है, तो हम तब पे थोड़े मानेंगे, क्योंकि शास्त्र ने कहा कि नीतिशोरशकम नामना कलिकल्पशनाशनम नातर परपतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते स होवाच। हो यानी कि ब्रह्मांड, इसको कहते हैं नारद मुनि को, कि हर एक कलयुग में ये हरे कृष्ण महामंत्र काम करेगा। वो तो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण ऐसे दिया गया है। तो वो मंत्र पढ़ने से मुक्ति तो हो ही जाएगी, कलयुग में भी हो जाएगी, लेकिन भगवत प्रेम पाने के लिए तो कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम प्रचित बताया है। तो हरे कृष्ण महामंत्र अन्य पुराणों में भी आपको मिलेगा।
कृष्ण हरे 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 राम राम राम। वो चैतन्य महाप्रभु ने उपस्थित किया है और कहा कि इस कलयुग में ये हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा ही आप भगवत धाम जा पाओगे। सिर्फ मुक्ति नहीं, मुक्ति के बाद असली भक्ति शुरू होती है जब कृष्ण भगवान उसको आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समत्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्। पराभक्ति, पराभक्ति यानी कि कौन पराभक्ति करना चाहता है? हाथ उठा करो। पराभक्ति ही एकमात्र भगवत धाम जाने के लिए सक्षम है। हम जो अपनी भौतिक समझ के अनुसार जो कर रहे हैं, कि भाई सर्वमाला का जप करना चाहिए, ये 4 नियम का पालन करना चाहिए, लेकिन वो जानते नहीं कि ये भगवान विष्णु की प्रीति के लिए करना है। तो आप तो बता देते हैं कि भैया देखो, आप ये जो वचन देते हैं उसके साक्षी कितने हैं? प्रभुपाद साक्षी है, भक्त लोग साक्षी है, भगवान साक्षी है, अभी यज्ञ भी साक्षी रहेगा। यज्ञ आपके आहुति से डालेगा, आपके वचनों की आहुति है। तो ये कर्मकांड भी नहीं है जो आश्वापराध कहलाता है। तो भगवान की प्रीति के लिए आप वचन देते हैं, वही तो आध्यात्मिक वचन लेते हैं। तो मामूला नहीं। मैं सर्वमाला का जप करूँगा तो मुझे मर्सिडीज बेंज मिल जाएगी। नहीं भैया, मर्सिडीज तो होगी तो भी चली जाएगी। भगवान का नाम जपते तो पता नहीं नाम छोड़ दोगे कि जाने दोगे मर्सिडीज बेंज को। तो कहने का मतलब है कि नाम की शक्ति कोई काम को नहीं, वो 5वां अपराध होता है। और नाम में अर्थवाद का आरोप भी नहीं करना चाहिए। एक कृष्ण यानी कि काला, अरे काला तो है लेकिन सर्वाकर्षक भी तो है। तो कोई कहते हैं कि कृष्ण किसी भी चीज को कह सकते हैं। कृष्ण वर्णन है, तो वर्णन के अनुसार सारे ये अफ्रीकन लोग जो हैं काले होते हैं, तो ये क्या कृष्ण कहलाएंगे? लेकिन इनको जब कृष्णदास का नाम मिलता है, जब दीक्षा लेते हैं बहुत सारे अफ्रीकन भक्त लोग, तब वो समझ में आएगा कि काला फिर भी कृष्ण। और लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो नाम ले रहा है। तो जो नाम लेता है और उसमें जो भगवत्ता होती है, यानी कि भगवान की शक्ति, ये दोनों अलग नहीं कर सकते। भगवान के नाम द्वारा जो हमें आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है, कोई जड़ विद्या समझ करके नाम लेता है, लेकिन भगवान की कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती, तो गुना किसका? भगवान के नाम का या खुद का? क्यों जाने जाने अपराध चालू होते होंगे, तो नाम लेते कोई फायदा नहीं। तो वैदिक शास्त्र का प्रमाणों का खंडन, ये हरे कृष्ण महामंत्र को काल्पनिक समझना और अर्थघटन करना। प्रभुपाद जी ने हरा, कृष्ण और राम 3 मुख्य शब्द हैं जो बीज कहलाते हैं। बीज ऑफ महामंत्र, द सीड ऑफ महामंत्र इज हरा, कृष्ण और राम। और कृष्ण सर्वाकर्षक, राम सर्वानंदायक, और हरा राधा
इनकी अंतरंग शक्ति लादिनी शक्ति होती है, भगवान के आनंद की शक्ति। जो दूसरी दीक्षा पा रहे हैं, तो राधा रानी की सेवा के लिए इनका मंत्र बोलना पड़ेगा। क्या है? श्री राम राधिकाय रामचंद्र के साथ कोई लेना देना नहीं है। भगवान के आनंद की शक्ति राम राधिका है। स्पेसिफिक रमन्ति योगिनः सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाशो परब्रह्म अभिधीयते। परब्रह्म का आनंददायक वाचक नाम को राम कहते हैं। अभी कोई कहते हैं कि रामचंद्र भी तो हो गए। भगवान अपने अंतरंग में जो भक्त है उनको हमेशा आनंद देते हैं, लेकिन अयोध्या वासियों को आनंद की बजाय दुख ही मिला, सेपरेशन ही मिला पहले से। और जैसे गोपियों के साथ भगवान कृष्ण का जो विरह है गोपियों, तो उसकी तीव्रता और अयोध्या वासियों की रामचंद्र जी के जो विरह की तीव्रता, दोनों में अंतर बताया गया है, दोनों में अंतर बताया गया है। और ये आनंद का अनुभव अयोध्यावासी नहीं करते। रामचंद्र जी चले गए और रामचंद्र जी वहां भी मर्यादा रखते कि सीता को रावण ले गया, माया सीता को ले गया। रामचंद्र जानते हैं कि सीता का चरित्र इतना शुद्ध है, भगवान की वो अंतरंग शक्ति है, लादिनी शक्ति का स्वरूप है। यदि वो रावण के सामने अपनी भवा भी ऊंची करे तो रावण जल के खाक हो जाता है, ऐसी पवित्र, तो रावण कैसे उठ जा सकता है? और सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। अरे ये थोड़ी माया भी सीता, रावण ले गया, वो माया सीता ले गया। असली सीता तो भगवान के हृदय में बनी रहती। तो ये अर्थघटन, कभी अर्थघटन मीन्स इंटरप्रिटेशन। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि समझना है तो आप इंटरप्रेट कर सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन उल्टा नहीं समझाना। मिस इंटरप्रिटेशन इज नॉट अलाउड। तो यथावत ही समझो, जैसा है वैसा ही समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि लोग रामचंद्र जी और सीता के बारे में ऐसी चीजें प्रकट करते हैं जो मनुष्य को उसका उसके पीछे जो आदर है और मनुष्य जीवन में उतरना चाहिए आदर्श, उसके बजाय वो लोग आलोचना करते हैं, तो ठीक है। इसलिए रामायण में भी बहुत मर्यादा पूर्वक बोलना पड़ता है और भगवान के अंतरंग भावनाओं को जागृत करना पड़ता है। लेकिन रामचंद्र जी स्वयं में आनंद लेते होंगे, क्योंकि सीता उसके साथ हमेशा रही, भगवान से अलग नहीं बताई गई। वो माया सीता अलग है, असली सीता तो रामचंद्र जी के हृदय में ही बनी बैठती है। तो चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ ये माया सीता का जो
प्रचार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। साउथ इंडिया में तो उन्होंने काफी सराहना की और सारी रामायण के प्रति जो माया सीता का समय देती थी वो ले आए। और ये अपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार हमें वही सीखना पड़ता है। माया सीता का चैप्टर बताना पड़ता है। कब वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाण पक्ष मिसइंटरप्रिटेशन, अर्थवाद का आरोप, ये मिसइंटरप्रिटेशन और काल्पनिक समझ, तीन ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और वो लोग करते रहते हैं पागल के अनुसार। वो अपने आप की बुद्धि कोई भी दिशा में जहाँ कोई नहीं बोल सकता है तो वो बोलने लगते हैं, लेकिन इनको कोई परिचय नहीं। तो पढ़े लिखे ऐसे अपराध कर सकते हैं। सातवां अपराध है भगवान नाम के जप के जो सारा रुख होता है कि भगवान नाम का जप सारे दिन हमें उत्तेजित बनाए रखता है भगवान की सेवा के लिए। और कोई समझता है कि जब सोमवार जप करते ओह नाउ आई कैन डू एनी डैम थिंग, यानी कि नाम के बल पर पाप करना सातवां अपराध होता है। भगवान नाम का जप कर रहे हैं और हमारी पापी वृत्ति छोड़ रहे हैं तो वो भी भगवान का नाम कोई फायदा नहीं करेगा। तो मैं नाम लूंगा अपने आप चला जाएगा। भक्तों के समक्ष देखो माफी मांगनी होती है। अकेले अकेले भगवान के नाम को माफी नहीं मांग, क्योंकि भगवान का नाम सुनने क्या है भक्तों के बीच में कि भैया मैंने ये अपराध किया है, सामने से जाओ और वो लोग बताएंगे कि नाम की महिमा बहुत गहरी होती है। उसके उपरांत आप देखोगे तो ये आठवां अपराध ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को कर्मकांड के अनुसार हम लोग कर्मकांड ही नहीं, आप भगवान की प्रीति के लिए आप आहुति देंगे, इसलिए परंपरा यज्ञ करते हैं। और सभी का इसमें आह्वान करना चाहिए क्रमानुसार कि सभी साक्षी और आप लोगों के वचन के आहुति स्वीकार। ये 5 रात्र की विधि कोई कर्मकांड में, कर्मकांड में भी 5 रात्र की विधि उपयोग की जाती है, लेकिन उसके पीछे किसी भगवान के अलावा किसी और का हेतु बना। ओ हमारे सदगत पिताश्री के मान में हम यज्ञ कर रहे हैं, तो यानी कि ये कर्मकांड बन जाता है भगवान की कृति के लिए। नौवां अपराध है किसी श्रद्धालु को भगवान के नाम की महिमा का उपदेश करना। अरे पत्थर पर पानी फेरे फायदा क्या? पत्थर पर भक्ति के बीज उगे पत्थर जैसी जगह पर पानी का व्यय भी नहीं करना। हम तो कहते हैं कि कोई अश्रद्धालु निकला और आप प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपने एक ही काम मैं उसको पलट भक्त बनाऊंगा। अरे भैया सावधान, अपराध चलेगा। अश्रद्धालु लोग भगवान के नाम की महिमा का उपदेश क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान के नाम पर उसकी अरुचि है
उसको कोई मान मर्यादा नहीं और नाम समाधि बोल सकता है नाम में क्या रोज इज अ रोज बाय द स्मेल स्वीट दैट्स ऑल भगवान का नाम ऐसा भगवान और भगवान के नाम के अंदर नहीं भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं। जब भगवान का नाम लेता है तो प्रभुपाद जी के कृष्ण भगवान की इसके जीवा पर नाच करते हैं। नाम तो कृष्ण भगवान को प्रकट करता है ना करेगा। पहले नाम लो, ऐसा नाम लो कि इनका स्वरूप प्रकट हो। इस तरह नाम का विकास, नाम के स्वरूप के बाद इनकी गुणवत्ता अपनी क्वालिटीज है वो समझ में आएगी, दिव्यता, और उसके बाद भगवान के नाम लीलाओं का परिचय, भगवान की अद्भुत असामान्य कार्यवाही। इस क्रम के अनुसार विकास होता है। तो ये कोई काल्पनिक नहीं है कुछ, ये सब प्रायोगिक रूप से सिद्ध होता है और वो धीरे धीरे आपको सिद्धि के मार्ग पर भी चलना पड़ेगा। सिद्धि के मार्ग पर भी चलना पड़ेगा। सर्वप्रथम सर्व सिद्धि है कि देहात्मभान से मुक्ति, बहुत बड़ी सिद्धि है। देहात्मभान से मुक्ति भगवान के नाम की ताकत है, किसी और ढंग से नहीं है। 10वां अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को बारंबार सुनने पर भी हम विषयाशक्ति बनाए रखते हैं। तो हाथी जैसे निर्मल जल में स्नान करता है और बाहर आकर अपने पर धूलि पटकता है, ऐसी हालत हो जाती है। तो हरिनाम से हम पवित्र होते हैं लेकिन विषयाशक्ति बनाए रखते हैं, अटैचमेंट बनते हैं। दैट इज फिर से दूरी फेंकने वाला। और ये 10 अपराध के लिए जो सावधानी नहीं रखता उनको असावधानी भी अपराध बन जाता है। सावधान रहना, always to remain alert. So before you start chanting your daily 16 rounds, recite this 10 offenses. Okay? Then you will be becoming more secure. मैं ये करता हूँ, ये कर सोच में यदि आता है तो वहीं से निपटा दो अपराध। अदरवाइज आपको राक्षस भी बना सकता है ऐसी सोच अपराध करने वाला। सो ये 10 अपराधों से ही प्रथम दीक्षा में आहुति वचन। दूसरी दीक्षा वाले जो बैठे हैं प्रभु जी, तो उसको ये सूचना कि आप दोबारा वचन का कंफर्मेशन दोगे, चालू रखोगे। एकादशी को 25 राउंड करने को कहते हैं कि थोड़ी ऑस्टेरिटी बढ़ाओ और गायत्री मंत्र जपने को कहेंगे। तो किस तरह किया जाता है वो भी जपना है, लेकिन मेडिटेशन के लिए जपना है। और त्रिसंध्या सुबह, दोपहर और शाम तीनों बार करना आपको समझाएंगे। तो हम अभी आपको नामकरण कर देते हैं, बाद में यज्ञ स्थापना करेंगे। तो सर्वप्रथम श्री प्रभुपाद जी की दंडवत करें, भगवान को दंडवत करें और यहाँ आकर दंडवत करें। जोर से बोलना, चाहने का पालन, 16 माला का जप का वचन या सुन सके ये तो माइक मुंह पर डालेंगे। चलो धीरे धीरे डाल सके।